आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कपिल मुनि का नाम आपने अवश्य सुना होगा। दोस्तों, कपिल मुनि के बारे में आपको वृतांत सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत सूक्ष्म वृतांत है। 5-6 मिनट का यह वृतांत होगा। अतः आपसे विनती है कि आप बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ अंत तक, तो आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, कपिल मुनि का वृतांत यह सतयुग का वृतांत है। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए इस वृतांत को। दोस्तों, कलकत्ते में हुगली नदी जहाँ समुद्र में जाकर मिलती है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। और माघी वाले दिन वहाँ महापर्व और मेला लगता है। उस स्थान को कपिल मुनि का आश्रम माना जाता है, जो सतयुग में हुए थे। कपिल मुनि के बारे में गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है कि गावहे कमिल आदि आदि जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 1389 80-9 वाला 1389 पृष्ठ पर है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि परमात्मा को कपिल देव जैसे मुनि और योगी भी याद करते हैं, जो एक महर्षि और अवतार थे। उनको लोग अभी तक याद करते हैं तथा वह भक्ति में लौलीन रहे। दोस्तों, महर्षि कपिल ऋषि मुनि की पुत्री देवहूति का पहला पुत्र था। महर्षि कपिल मुनि ऋषि मुनि की पुत्री देवहूति का पहला पुत्र था। महर्षि कपिल जो थे वो पहले पुत्र थे मुनि ऋषि मुनि के नाम के। उनकी पुत्री देवहूति का पहला पुत्र था। मनु जी ने देवहूति का विवाह करदम ऋषि से कर दिया था। वह बहुत ही सूझवान और त्रिकालदर्शी थे। उनकी कुटिया कुदरत के घर में थी और वह सदा भक्ति और ज्ञान में लौलीन रहते थे। वह देवहूति को अत्यंत प्रेम भी करते थे, क्योंकि देवहूति बहुत सुंदर थी, उतनी ही अक्लमंद और सूझवान भी थी। वह पवित्र नारी थी। उसने कभी आंख उठाकर भी किसी पर पुरुष की तरफ नहीं देखा था। उसका ज्ञान, धर्म तथा कर्म सूर्य और चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल और पवित्र थे। एक दिन कुछ दिन व्यतीत हुए और ऐसा समय आया कि वह अनजाने में बच्चे की मां बन गई। जैसे ही बच्चे ने उसके गर्भ में प्रवेश किया, वैसे ही उसको बहुत सुंदर सुंदर सपने आने लगे और वह सोते जागते मन में अच्छी भावना रखने लगी। उसने एक दिन अपने पति से हाथ जोड़कर विनती की कि हे नाथ, मुझे ज्ञान उपदेश दिया करो, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर माता बच्चे को गर्भ में रखकर अच्छी भावना मन में करती है, अच्छा ज्ञान सुनती है, तो उसका पुत्र महान ज्ञानवान बनता है। मेरी इच्छा है कि मेरा पुत्र महर्षि बने। करदम ऋषि ने जब अपनी पत्नी से ऐसी प्रार्थना सुनी तो वह बोले, हे देवहूति, तुम्हारी बात ठीक है। बच्चे के स्वभाव और ज्ञान पर माता पिता के गुणों का और कर्मों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तुम देव पूजा किया करो, ज्ञान सुना करो, पर मुझे एक बात का अनुभव होता है। तो देवहूति ने पूछा कि स्वामी, आपको किस बात का अनुभव होता है, मुझे भी बताइए। तब उनके पति ने बताया कि बात यह है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस बालक ने तुम्हारी कोख को पवित्र किया है, वह अवश्य ही कोई अवतार है। हो सकता है विष्णु का अवतार हो, क्योंकि ऐसा ही प्रभाव पड़ा कुछ दिखाई देता है। जब तुम चलती हो, जहाँ भी जाती हो, कुदरत तुम्हारा स्वागत करती है। मुरझाए फूल खिल जाते हैं, तुम्हारे चेहरे पर भी चमक है। हे नाथ,
आपके वचन सत्य हों। मेरे सौभाग्य जो मैं बच्चे को जन्म दूंगी। इस प्रकार पति पत्नी आपस में बातें किया करते। उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन बच्चे ने जन्म लेना था। पहली बार रोना था और जगत को हंसाना था। सूर्य की किरणें देखनी थी, जगत की हवा लेनी थी। कितना भाग्य वाला अच्छा दिन होगा जब वह किसी के घर जन्म लेंगे। बच्चे ने प्रभात के समय जन्म लिया। जन्म होने के पश्चात करदम मुनि ने जब बच्चे को देखा तो वह खुशी से उछल पड़े। बच्चे के नेत्र कमल जैसे कोमल थे, चेहरा प्रभावशाली था और सरवन चक्र वाला था। खुशी की लहर में झूमते हुए उन्होंने बच्चे का नाम कपिल रख दिया। इसलिए नामदेव या कपिल मुनि अपने नेत्रों और भूरे सुनहरे बालों के कारण बहुत मशहूर हुए थे। आपको भगवान का अवतार भी माना जाता है। कपिल मुनि कोई 800 साल के हुए तो उनकी माँ ने ऐसे चमत्कार देखे जिससे वह विष्णु का अवतार सिद्ध हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया और उपदेश लिया। कपिल घोर तपस्या के लिए जंगलों में चले गए। घूमते घूमते गंगा सागर पर उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। कई हजार साल वहाँ उन्होंने तपस्या की। इसीलिए दोस्तों, हुगली नदी जो कलकत्ता में है और जो वहाँ समुद्र में वो मिलती है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। वहीं कपिल मुनि का आश्रम बताया जाता है। दोस्तों, यह कपिल मुनि के बारे में आपको वृत्तांत जो है वह संपूर्ण होता है। इस वृत्तांत को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूं। दोस्तों, ऐसी कामना करना, ऐसी मेरे को बल बुद्धि प्रदान करने में सहायता करना। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।